जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग हार्ड व्यूज एंड आई एम डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फारूक। आज सेनेट से आर्मी एक्ट 2023 आज वो पास हुआ है। वो आर्मी एक्ट क्या है, उसके तहत कौन कौन सी सजाएं दी जा सकती हैं और किसको वो सजाएं दी जाएंगी, और क्या एक साबिक आर्मी ऑफिसर यानी एक्स आर्मी ऑफिसर क्या वो सियासत में हिस्सा ले सकता है कि नहीं ले सकता। इन तमाम अमूर के ऊपर आज आपके साथ उस आर्मी एक्ट की शिक बाय शिक आपके साथ शेयर करने लगा हूं। आज थर्सडे को ये पास हुआ है नेशनल सेनेट से। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में को अमेंड किया गया है और इसके तहत प्रपोज ये किया गया है कि अप टू 5 years जेल फॉर एनीवन हु डिस्क्लोजेज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो भी डिस्क्लोज करेगा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, उसको 5 साल तक सजा दी जाएगी pertaining to the security of the country or the Pakistan Army। जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सालमियत या पाकिस्तान आर्मी से मुतल्लिका जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको डिस्क्लोज करने के ऊपर, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को 5 साल तक सजा दी जाएगी। द बिल टाइटल्ड पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2023 was moved by डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने वो मूव किया। द बिल proposes anyone who discloses or cause to be disclosed, यानी जिसने डिस्क्लोज की या डिस्क्लोज करने की वजह बना, any information acquired in official capacity which is or may be prejudicial to the security and interest of Pakistan or the armed forces of Pakistan shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 5 years। 5 साल तक की सजा। इसके बाद वो कहते हैं कि आफ्टर सीकिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एनी ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड बाय हिम इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड देन इट शैल नॉट बी डीम्ड एज एन अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। इसके बाद वो कहते हैं कि इट आल्सो स्टेट्स दैट सच अ केस विल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सिविल offences of the Army Act read by the Official Secret Act 1923। The bill will proposes introducing section 26B which forbids any person subject to the Army Act from engaging in any kind of political activity for 2 years। अच्छा जी, फ्रॉम द डेट ऑफ देयर रिटायरमेंट, रिलीज, रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस। 2 साल तक जो है वो he will not engage in any political activity। अच्छा जी, it further says that those who have remained posted, employed, seconded, tasked or otherwise attached on sensitive duties, वो ऑफिसर जो किसी भी वजह से कहीं पर भी सेंसिटिव ड्यूटी के अंदर वो अटैच रहे हों, forbidding them from taking part in political activity of any kind during a period of 5 years। वो 5 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे जो भी आर्मी ऑफिसर किसी भी सीक्रेट ड्यूटी के ऊपर अपॉइंट रहा होगा। यानी कि तकरीबन हर आर्मी ऑफिसर किसी ना किसी वक्त में कहीं ना कहीं पे वो लाजमी किसी सीक्रेट ड्यूटी के ऊपर होता है, लिहाजा अब ये समझा जाएगा कि उसने 5 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं लेना। इससे पहले जो बात की गई थी वो 2 साल की थी कि कोई भी आर्मी ऑफिसर जो है वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर 2 साल तक हिस्सा नहीं ले सकेगा अपनी रिटायरमेंट के बाद। लेकिन यहाँ पर आगे पर्टिकुलरली कह दिया गया है कि 5 साल तक नहीं लिया जाएगा जो आदमी किसी सीक्रेट ड्यूटी के ऊपर रहा होगा। अच्छा जी, आगे है, इट सेज दैट एनीवन हु वायलेट्स द अफोरमेंशन्ड कंडीशन, जो कि इनको वायलेट करेगा, upon their conviction by the court constituted under the Army Act will be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 2 years। उसको सजा दी जाएगी 2 साल तक। आगे चलें जी, the bill also proposes introducing section 55A conflict of interest, 55B electronic crimes and 55C defamation। सेक्शन 55A forbids any person, मना करता है किसी भी शख्स को सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट इन द पास्ट 5 years फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली entering into employment, consultation or other engagement with an entity having conflict of interest with the activities of the Pakistan Army or its affiliates। आप पाकिस्तान आर्मी या इसके किसी भी affiliates के साथ रहे होंगे
तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे। आपने कंसल्टेंसी नहीं देनी, कोई एंगेजमेंट आपने नहीं करने। However, the law does not apply to those who seek prior approval from the Chief of Army Staff for the above। किसी ने आर्मी चीफ से अप्रूवल ले ली तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। A person guilty of the said offences can be imprisoned for up to 2 years with fine not exceeding 5 lakh or with both 5 लाख रुपए तक सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। द बिल स्टेट्स। अच्छा जी आगे चलें। सेक्शन 55B क्या कहता है? Any person who commits an offence under the Prevention of Electronic Crimes Act PCA 2016 with the malified intention to undermine, ridicule or scandalize the scandalize the armed forces of Pakistan shall be punished in the manner prescribed in the PCA law। PCA law के मुताबिक उनको सजा दी जाएगी। सेक्शन 55C क्या कहता है? A person subject to the Army Act who ridicules, scandalize, bring into hatred or otherwise attempts to lower or armed forces of Pakistan or any part thereof in the estimation of others shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years or fine or both or with both। अच्छा जी यहाँ पे भी वो सजा देने की बात कर रहे हैं सेक्शन 55C के तहत। इसी तरह आगे वो कहते हैं कि 176 AA power to issue instructions which states that the Chief of Army Staff may from time to time make and issue instructions for carrying into effect the provision of this act and the rules and regulations made thereunder, provided that all such instructions already made the issued shall always be deemed to have been validly made and issued under this act। A clause introduced to section 176C proposes that the Chief of Army Staff may delegate any of his powers and functions conferred or delegated under this act to any officer or authority subordinate to him। अच्छा जी, meanwhile the addition of section 176E overriding effect proposes that the laws under the act shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other law, rules or regulations for the time being in force, adding that such an inconsistent law shall to extent of any inconsistency cease to have effect। आगे चले। After the bill was tabled in the Senate, जमात इस्लामी सेनेटर जो थे मुश्ताक अहमद खान साहब, उन्होंने रिसीव द कॉपी ऑफ द लेजिस्लेशन टुडे। उनका कि आज हमें लेजिस्लेशन की कॉपी जो है वो रिसीव हुई है। सच लेजिस्लेशन शुड नॉट बी इनएक्टेड इन हेस्ट, इनको जल्दी में नहीं करना चाहिए। एंड इन हैज़र्ड मैनर ही सेड asserting his patriotism and admiration for the Pakistan Army, he said that the Senate would pass the bill with consensus after a discussion, but the procedure of the House should not be violated। वायलेशन नहीं होनी चाहिए प्रोसीजर ऑफ द हाउस की। हमें आर्मी से मोहब्बत है, हम इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो मिलजुल कर कंसल्ट करके जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जल्दी के अंदर हैज़र्डली और हेस्ट के अंदर आप ये काम क्यों कर रहे हैं। उन्होंने स्पीकर से डिमांड की कि चेयरमैन सादिक संजरानी साहब से उन्होंने पर्टिकुलरली डिमांड की कि द मोशन अप फॉर वोट विच आफ्टर विच इट वाज रिजेक्टेड, इसको अभी रिजेक्ट कर दिया जाए। अच्छा जी, इसी तरह से पीपी सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बड़ी शदीद तनकीद की। उन्होंने वॉकआउट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जल्दी के अंदर जो है वो किया जा रहा है और ये मुनासिब नहीं है। इसी तरह से जनाब वाला और अहबाब थे जिन्होंने इसके ऊपर जो है वो किसी ने तनकीद की और किसी ने जो है वो इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन एक बात तयशुदा है कि आर्मी एक्ट 2023 जो है वो पास हो चुका है और उसको पास करने के पीछे जो बुनियादी तौर पर किरदार है वो किरदार ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट ने आर्मी एक्ट जो है वो इसीलिए इस वक्त में इसको एक्सरसाइज किया है ताकि जो है वो जो आर्मी के साबिक अफसरान हैं वो जो वायलेशंस करते हैं उनको किसी तरह से कानून के दायरे में लाया जाए और उनके ऊपर मज़ीद सख्ती जो है वो की जाए। मैं आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट कर रहा था, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी
इसके अंदर पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ इंकशाफ जो है वो करने वाले के लिए सज़ा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत। अच्छा जी, रिटायरमेंट की मैंने आपको बता दी कि 2 साल तक एक आम फौजी और जिसने सेंसिटिव ड्यूटीज़ दी हों वो 5 साल तक हिस्सा नहीं ले सकेगा सियासत के अंदर। इसी तरह से जनाब इसके अंदर जो है वो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस आर्मी एक्ट का हिस्सा हैं, और ये मैं आपके साथ तफसीलात जो है वो शेयर कर रहा था। आपको फर्दर चीज़ें जो हैं वो शेयर करते रहेंगे। हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।